सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत कई ममालिक में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए लाखों फर्जंदान इस्लाम ने ईद की नमाज अदा की। मस्जिदुल हराम में इमाम काबा अल शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने नमाज ईद की इमामत की। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इमाम शेख अब्दुल्ला ने ईद की नमाज पढ़ाई। सऊदी अरब में 14,000 से ज़ायद मसाजिद में ईद के इज्तिमात हुए। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान की ईद उल फितर पर मिल्लत इस्लामिया को मुबारकबाद। फ़लस्तीन में भी ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। मस्जिद अक्सा में नमाज ईद का रूह परवर इज्तिमा। कतर, बहरीन, कुवैत, तुर्किया में भी आज ईद। स्कॉटलैंड, फ्रांस और रूस में भी ईद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कतर, मिस्र, ओमान और ताजिक क़यादत को फ़ौन ईद की मुबारकबाद पेश की। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से गुफ्तगू में दो तरफ़ा करीबी और दरीना बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार। अमीर कतर ने बताया कि आला सतह का कतरी वफ़द ईद के फ़ौरी बाद पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी और निजी शोबे में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान हेशम बिन तारिक से भी टेलीफोनिक राब्ता। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। ताजिक सदर इमाम अली रहमान से गुफ्तगू में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की। कहा कि दोशंबे में ग्लेशियर्स की हिफाजत कॉन्फ्रेंस में शिरकत के मुंतज़िर हैं। मिस्री सदर से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने अपने दौरा काहिरा का जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इयादा किया। अमरीका और बरतानिया में इस बार भी दो ईदें। कुछ मुसलमान आज, कुछ कल ईद मनाएंगे। ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया समेत कई ममालिक में कल ईद मनाने का ऐलान। ओमान, बांग्लादेश, भारत और ऑस्ट्रेलिया में भी ईद कल मनाई जाएगी। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में नमाज ईद सड़क पर अदा करने पर पाबंदी लगाने पर मोदी की बीजेपी हुकूमत को सख्त तनकीद का सामना। पाकिस्तान में ईद उल फितर कल होगी। रुयत हिलाल रिसर्च काउंसिल का दावा। माहिरीन का कहना है मुल्क में आज शवाल का चांद नजर आने का कवी इम्कान है। गरूब आफ्ताब के वक्त चांद 27 घंटे का हो जाएगा। 18 घंटे का चांद भी आम आंख से नजर आ जाता है। स्पार्को ने भी ईद उल फितर का चांद आज नजर आने की पेशगोई कर दी। शवाल का चांद देखने के लिए मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चांद की रुयत का हतमी ऐलान चेयरमैन मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। अब दिन नहीं घंटे रह गए, वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद की खरीदारी मुकम्मल ना हुई। रात भर बाजारों में गहमा गहमी रही। ख्वातीन एक से दूसरी दुकान के चक्कर लगाती रही। पसंदीदा अशिया की तलाश में खूब ख्वारी। किसी को पसंद के कपड़े मिल गए तो मैचिंग जूते ना मिल सके। किसी ने जूते ले लिए तो ज्वेलरी फाइनल ना हो सकी। आज भी दिन शुरू होते ही बाजारों में रश बढ़ गया। खुस्सा और पेशावरी चप्पल की मांग में इजाफा, खरीदारी जारी। ईद अपनों के संग मनाने के लिए परदेसियों के जतन। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। टिकटें ना मिलने से मुसाफिर परेशान। ट्रांसपोर्टर्स भी मनमाने किराए वसूल करने लगे। मुल्तान से साहिवाल के किराए में 150 रुपए तक इजाफा हुआ। लाहौर का किराया 1850 से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया। किराया बढ़ने पर परदेसियों के शिकवे, किराया कम करने की अपील। ईद उल फितर की तैयारियों का फाइनल राउंड शुरू। ईद पर सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आने की जुस्तजू। शॉपिंग मुकम्मल करने के बाद ख्वातीन ने ब्यूटी पार्लर्स और मर्दों ने सैलॉन्स पर डेरे डाल लिए। ख्वातीन मेकअप के साथ फेशियल और बालों को संवारने में मसरूफ। जेंट्स पार्लर पर कोई फेशियल तो कोई हेयर कटिंग में मसरूफ। दुकानदारों की खुशी दीदनी। ईद उल फितर पर केक और मिठाइयों की खरीदारी। रिश्तेदारों को ईद में केक देने की रिवायत बरकरार। बेकरीज पर शहरियों का रश। चॉकलेट, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी समेत दर्जनों जायकेदार केक की खरीदारी जारी। बर्फी, पेड़े, दूध, मेसू, अखरोटी हलवे, गुलाब जामुन और रसगुल्ले खरीदने के लिए आवाम का रश। बेकरी आइटम्स की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का शिकवा। 500 से 600 वाला केक अब 1000 रुपए में फरोख्त हो रहा है।
कराची में ईद शॉपिंग के लिए जाने वाले मियां बीवी ट्रैफिक गर्दी का शिकार। माई कलाची रोड पर तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, मियां बीवी की जिंदगियों के चिराग बुझ गए। 62 साल अब्दुल सत्तार और 50 साल आमना के नामों से शनाख्त। हादसे में एक बच्ची जख्मी भी हुई। बच्ची जाम बहाक मियां बीवी की नवासी है। पुलिस के मुताबिक बच्ची की हालत तशवीशनाक है। कार के ड्राइवर हस्साम को गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची कोरंगी क्रॉसिंग की हाउसिंग सोसाइटी में बोरिंग के लिए खोदा गया गड़ा मुसलसल आग उगलने में मसरूफ। खाली प्लॉट में गुज़श्ता रोज से लगी आग ताहाल बुझाई ना जा सकी। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक आग पर काबू पाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। बलूचिस्तान में भी ऐसी ही आग लगती रहती है। PPL ऑफिसर के मुताबिक ये कुदरती गैस हो सकती है। आग 2 से 3 दिन तक लगी रह सकती है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों पर जमीन तंग कर दी। कल्लात में ऑपरेशन के दौरान 6 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक हल्लाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों और बेगुनाह शहरियों के खिलाफ हालिया दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में सरगर्म रहे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फोर्सेस को खराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान में अमन दुश्मनों के लिए कोई जगह नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा पूरी कौम बहादुर जवानों के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म के मौमनी खसूसी तारिक फातमी की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन समेत मुख्तलिफ आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तारिक फातमी ने अफगानिस्तान से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी को भी उजागर किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय तसल्लुत और कश्मीरी अवाम पर ढाए जाने वाले मुजालिम बारे भी बताया। दौरान गुफ्तगू कहा कि भारतीय इक़दामात बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरी खिलाफ वर्जी है। तनाज़े को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। आलमी बरादरी इसराइल को फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ दहशतगर्दी से रोके। हमास गजा में हुकूमती ताकत से दस्तबरदार होने को तैयार। हमास जंगबंदी की नई तजवीज़ पर रजामंद। हमास अहदेदार खलीलुल हया ने कहा कि गजा में हुकूमत साजी के लिए मिस्री मंसूबे को कबूल कर लिया। उम्मीद है इसराइल भी जंगबंदी की नई तजवीज़ को कबूल करेगा। मुज़ामती ग्रुप अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार नहीं होंगे। इसराइल को फ़लस्तीनियों के मुस्तकबिल को डिक्टेट करने की इजाज़त नहीं देंगे। दूसरी जानिब इसराइल की बर्बरियत ना रुकी। गजा में फ़ज़ाई हमलों में 24 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली नाकाबंदी से लाखों फ़लस्तीनियों को खुराक की किल्लत का सामना है। म्यांमार में खौफनाक ज़लज़ले से अमवात की तादाद 1600 से बढ़ गई। जख्मियों की तादाद भी 2375 तक पहुंच गई। सैकड़ों अफराद ताहाल लापता। अमरीकी इदारे ने ज़लज़ले से 10,000 से ज़ायद अफराद की हलाकतों का खदशा जाहिर किया है। थाईलैंड हुकाम ने भी ज़लज़ले से 15 हलाकतों की तस्दीक कर दी। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। चीन का म्यांमार के लिए $14 मिलियन की इमदाद का ऐलान। अमरीका और यूरोपीय यूनियन ने भी म्यांमार और थाईलैंड के लिए इमदाद का ऐलान कर दिया। और तालिबान ने अफगानिस्तान में ज़ेरे हिरासत अमरीकी खातून को रिहा कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फेडरल हॉल कतरी सिफारत खाने पहुंच गई, जल्द अमरीका के लिए रवाना हो जाएंगी। तालिबान ने अमरीकी खातून को बगैर इजाज़त ड्रोन उड़ाने पर गिरफ्तार किया था। अमरीकी खातून ने डेल हॉल को अफगान हुकूमत ने फरवरी में गिरफ्तार किया था।